अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल उस्मान। अपनी लाइफ में ये 4 चीज़ें ऐड कर लो, ये 4 चीज़ें शामिल कर लो जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगी आगे जाकर आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, कोई भी प्रोफ़ेशन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी कर रहे हो, ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ज़रूर शामिल होनी होनी चाहिए। वो कौन-सी चीज़ें हैं? नंबर 1 के ऊपर मैनेजमेंट, नंबर 2 के ऊपर कंपेटिटर एनालिसिस, नंबर 3 के ऊपर कि अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, उसके बाद पैसा आ रहा है, तो आप सोचो कि भई प्रोडक्ट सेल हो रही है, पैसा आ रहा है, अब मुझे और कुछ कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कोई भी और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है, पैसा आ रहा है, बस दैट्स इट, मेरे लिए ये काफ़ी है। और उसके बाद नंबर 4 के ऊपर जो चीज़ है वो है कि अगर आपकी प्रोडक्ट होलसेल के लेवल के ऊपर जो है वो सेल हो रही है, किसी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल अलीबाबा है, अलीबाबा के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अलीबाबा जो है वो सेल कर रहा है और होलसेल लेवल के ऊपर आपसे बाय करता है, उसके बाद उसको सेल वगैरह कर रहा है, तो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर अलीबाबा जैसी कंपनीज़ के साथ और भी बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं आपसे होलसेल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट वगैरह बाय करती हैं, आपसे उठाती हैं, तो उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट मत ख़त्म कीजिए, बल्कि उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाइए, ताकि आप लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सर्वाइव कर सकें। ये 4 चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लीजिए। देखिए, मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल के 2 शॉप्स हैं, राइट? अब दोनों शॉप्स के ऊपर सेम कैटेगरी की, सेम टाइप्स की प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं। अब एक शॉप के ऊपर जो है वो सेल्स ज़्यादा है, उसके ऊपर रश ज़्यादा है, लेकिन जो दूसरी शॉप है उसके ऊपर इतना रश भी नहीं है, उतनी सेल भी नहीं है, लोग उसके ऊपर आते ही नहीं है, इवन के प्रोडक्ट सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? सर्विस के ऊपर। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ सेल होने वाली है ना, वो है सर्विस। के सर्विस आपको बेचना आना चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी तो लोग आपके पास आएँगे। इवन के बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका जो है ना वो मीठी चीज़ें भी उनकी सेल नहीं होती हैं, लोग उनके पास आते नहीं हैं, उनसे बाय नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी मिर्चें आप कह लीजिए उनके पास वो होती हैं और उनकी सेल हो रही होती हैं, राइट? तो डिफरेंस कहाँ पर है? सेल के ऊपर, सर्विस के ऊपर, कि सर्विस आपको अच्छी देनी चाहिए। अपने अंदर ये 4 चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मज़ीद, कि एक कंपनी थी इंडिया की माइक्रोमैक्स के नाम से। जब मोबाइल फ़ोन नया-नया आया था, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने मोबाइल फ़ोन बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि सैमसंग आज भी एग्ज़िस्ट करती है और हर साल अपना नया मॉडल लॉन्च करती है। इट मीन्स कि अपने आप को इम्प्रूव वगैरह करती है। ये 4 चीज़ें सैमसंग के अंदर मौजूद हैं, और बहुत सारी और भी कंपनीज़ जो हैं काम कर रही हैं, मोबाइल्स वगैरह बना रही हैं, वो भी इन चारों चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल करती हैं, इनको इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो इस कदर वो फिर हर साल अपना नया मॉडल लॉन्च वगैरह करते हैं। अभी आईफ़ोन देख लीजिए, कि आईफ़ोन कहा जाता है कि ये सब मोबाइल से बेहतर मोबाइल है, इससे ज़्यादा मोबाइल और कोई नहीं है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। इट मीन्स के लोग इसको पसंद करते हैं, इसको लाइक करते हैं, बेशक ये बहुत महँगा मोबाइल है। तो बात कर रहे थे हम इंडिया की कंपनी के बारे में, माइक्रोमैक्स के बारे में, कि ये वाली कंपनी जब नई-नई आई तो इसने लोकल लेवल के ऊपर मोबाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, मोबाइल को बनाना शुरू किया, और उसके बाद जैसे ही इसने मार्केट में अपने मोबाइल्स वगैरह निकाले, तो बाकी जितने भी कंपैटिटर्स थे, बाकी जितनी भी कंपनीज़ थीं, जैसे कि सैमसंग हो गया, ये इन कंपनीज़ को इसने बहुत टफ टाइम दिया। मीन्स के इसके मोबाइल्स बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहे थे और उनके भी सेल हो रहे थे, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि कॉम्पिटिशन आ गया था ना। कि फॉर एग्जांपल अगर 100 मोबाइल सेल होते थे, तो 20 मोबाइल जो थे वो माइक्रोमैक्स, इट मीन्स कि इंडिया की कंपनी के सेल होते थे, और उसके बाद सैमसंग के 24 मोबाइल्स वगैरह सेल हो रहे थे। तो इस तरह से कंपटीशन इनके अंदर चल रहा था, और इसने बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया हुआ था बाकी कंपेटिटर्स को, बाकी कंपनीज़ को, माइक्रोमैक्स कंपनी ने, जो कि इंडिया की कंपनी थी। तो अब जो सैमसंग था, वो तो इंटरनेशनल ब्रांड था, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको पता ही होता है कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं, कितने अखराजात वगैरह होते हैं। तो वो इस वक़्त उनको ये प्रॉब्लम्स बड़ी फेस करनी पड़ रही थी कि यार ये लोकल लेवल के ऊपर मोबाइल्स वगैरह बना रही है ये वाली कंपनी, और इसके मोबाइल बहुत सेल हो रहे हैं। मैं इंटरनेशनल ब्रांड हूँ, मेरे मोबाइल इतने सेल नहीं हो रहे हैं जितने इसके मोबाइल सेल हो रहे हैं। वजह क्या थी? कि उसने लोकल लेवल के ऊपर मोबाइल लॉन्च किया, और उस मोबाइल के अंदर जो फीचर्स थे वो बहुत कमाल के फीचर्स थे। जैसे कि आज एप्पल का मोबाइल फ़ोन है, एप्पल के मोबाइल फ़ोन के अंदर क्वालिटीज़ किस लेवल की हैं, लोग इसको इसलिए पसंद करते हैं कि क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। तो इसी तरीके से जो मैक्रोमैक्स कंपनी थी, उसने अपना मोबाइल लॉन्च किया था, तो उसके अंदर भी उस दौर के उस लेवल के फीचर्स थे जो कि लोग बहुत पसंद करते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, उसको बाय करते थे। वो 20% जो सेल थी वो वाली कंपनी ले जाती थी, माइक्रोमैक्स।
तो फिर हुआ क्या कि इस कंपनी का जो मालिक था, जो ओनर था, उसने एक मिस्टेक की। उसने मिस्टेक ये की कि उसने ये वाली जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अपनी कंपनी को मज़ीद इसने इम्प्रूव नहीं किया। इसने क्या किया कि भाई मेरी चीज़ सेल हो रही है, मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है, मुझे पैसा आ रहा है, बस दैट्स इट। यही बिज़नेस है, यही कारोबार है मेरे लिए, यही काफ़ी है कि मेरी चीज़ सेल हो रही है, मेरा मोबाइल सेल हो रहा है, मुझे पैसा आ रहा है, बस ठीक है, काम चल रहा है, बस ठीक है, मुझे और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज नोकिया है, आपको पता ही होगा कि नोकिया किस वक़्त कंडीशन क्या है। फिर क्या हुआ कि उसने अपनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कि मैनेजमेंट को उसने बिल्कुल भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। लोग आ रहे थे, जो वो काम कर रहे थे, वही वो काम कर रहे थे। उसको कभी भी उसने नहीं कहा कि भई अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को पॉलिश करो। कोई नए बंदे उस मैनेजमेंट के अंदर नहीं डाले, कोई स्किल्ड पर्सन नहीं लेकर आया वो बंदा अपनी कंपनी के अंदर। तो इस तरह से इट मीन्स कि उसकी मैनेजमेंट बिल्कुल बुरी तरीके से फेल थी। किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। आफ्टर द ईयर किसी किस्म का कोई इसका मॉडल नहीं आ रहा था, कोई नया फीचर नहीं आ रहा था, कोई नई चीज़ नहीं आ रही थी। बस वही जो एक मरतबा उसने मोबाइल बना दिया, बस जी यही मोबाइल है, इसका कंपटीशन और कोई नहीं है, इसका कोई लेवल ही नहीं है, बस ये वाला जो मोबाइल है ये सेल होना ही होना है, और मुझे सेल आनी ही आनी है, मेरी मुझे सेल आ रही है, पैसा आ रहा है, बस ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने जो कंपेटिटर्स थे उसका एनालिसिस नहीं किया, उसका रिव्यू नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मेरा जो मोबाइल है अभी इस लेवल के और बहुत सारे मोबाइल्स मार्केट में आ चुके हैं जो कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, जैसे कि टच मोबाइल्स हो गए और डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स हो गए, कैमरा में इंप्रूवमेंट आ गई, प्रोसेस अच्छा हो गया, बैटरी अच्छी हो गई। तो उस बंदे का इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया, तो यहाँ पर भी वो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर भी वो फेल हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि जो कंपनीज के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट थे, फॉर एग्जांपल अली बाबा हो गया, कि वो जो कंपनीज थी उससे होल सेल लेवल के ऊपर मोबाइल्स वगैरह उठाती थी और उसके बाद सेल आउट करती थी। तो उसने क्या किया कि उन उन कंपनीज को कहना शुरू कर दिया कि भाई मेरा मोबाइल है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तुम क्या करते हो कि तुम जस्ट मुझसे मोबाइल लेते हो, उसके बाद सेल आउट कर देते हो, अपना प्रॉफिट वगैरह रखते हो, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो फिर उन कंपनीज ने कहा कि भाई तुम्हें प्रॉफिट जो मिल रहा है तो तुम्हें भी तो मिल रहा है, अब हमारा भी तो है ना कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो तुम्हारा मोबाइल जो है वो सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी तो सेल लेकर आ रहे हैं, हमें भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो कंपनीज के इस तरह से एक्सक्यूज़ वगैरह होते थे, तो इसके इस तरह से एक्सक्यूज़ वगैरह होते थे कि भाई मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो फिर बाद में कंपनीज ने क्या किया कि भाई तुम्हें अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारी जो है ना मोबाइल, तुम्हारी प्रोडक्ट सेल क्यों करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा तुम्हारी प्रोडक्ट सेल करने का। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ, माइक्रोमैक्स के साथ अपने ख़त्म करने शुरू कर दिए। और ये वाला बंदा जो था, इसके सर के ऊपर जूं नहीं रेंग रही थी, कि इसको कोई टेंशन ही नहीं थी, किसको कोई परवाह ही नहीं थी कि भाई मेरी सेल नहीं हो रही है, मुझे प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है फ्यूचर के अंदर जाकर। ये बंदा इसी चीज़ के अंदर था कि भाई कोई जाता है तो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बाद में क्या हुआ कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद माइक्रोमैक्स नामी कंपनी टोटली ख़त्म हो गई, इसके मोबाइल ख़त्म हो गए, मार्केट के अंदर कहीं इसका मोबाइल ही नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि इस बंदे ने इम्प्रूवमेंट के ऊपर, इन 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था कि ये वाली चीज़ें अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं जो है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक टिक सकता हूँ। इस बंदे ने ये वाली 4 चीज़ें नहीं की, जिसकी बेस के ऊपर ये बंदा मार्केट से किक आउट हो गया, बाहर निकल गया। सैमसंग आप आज भी देख लीजिए कि मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है और हर साल में वो अपना नया मॉडल लॉन्च करती है और लोग इसको पसंद करते हैं, इसको लाइक करते हैं। अगर एप्पल को लोग पसंद करते हैं तो सैमसंग को भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सैमसंग ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। उसका मोबाइल जो लेटेस्ट आया है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, लोग उसको बाय करते हैं, उसको यूज़ करना पसंद करते हैं। बताने का मकसद आपको यही है कि ये 4 चीज़ें अगर आपकी लाइफ के अंदर होती हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी नहीं पड़ती है। आप देख लीजिए आईफ़ोन लोग पसंद करते हैं, इवन के गोरे जो हैं वो यूज़ ही आईफ़ोन करते हैं। और अब आईफ़ोन अगर ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर साल पे जो है वो अपना मॉडल लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आईफ़ोन ये वाली चीज़ें सोचनी शुरू कर दे तो फिर आप देखिएगा कि आईफ़ोन ख़त्म हो जाएगा चंद सालों के बाद। आईफ़ोन को कोई देखेगा भी नहीं, कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि और बहुत सारी मोबाइल कंपनीज़ आ चुकी होंगी और बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंपनीज़, अच्छी-अच्छी क्वालिटी वाले मोबाइल आ चुके होंगे कि लोग उनकी तरफ चले जाएँगे, आईफ़ोन को वो भूल जाएँगे। तो ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर कोई बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक मार्केट के अंदर टिकना चाहते हैं, तो ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर लाज़मी इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील।